दोस्तों टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि आईटीआई रिलेटेड है, जो कि आईटीआई अनुदेशक। जी हाँ दोस्तों, जो कि इंस्ट्रक्टर का बहाली आया है, जिसके लिए क्या चाहिए, मैट्रिक प्लस आईटीआई चाहिए या डिप्लोमा चाहिए या तो फिर डिग्री होल्डर है या एनएसी यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जिनके पास है, या तो फिर एनटीसी जो किए हुए हैं सो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। उसके बाद इसका उम्र की बात किया जाए तो उम्र अधिकतम 42 साल है और 3 साल ओबीसी वालों के लिए और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल छूट है। लास्ट डेट की बात किया जाए तो 16 मार्च तक है। जहां तक पेमेंट की बात किया जाए तो इसका पेमेंट लगभग 42,000 रुपया प्रति महीना होगा और ये जो निकला है ये उत्तराखंड से निकला है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट हो, आईटीआई रिलेटेड हो या अप्रेंटिस हो या सरकारी भर्ती हो, तो आप तक तुरंत पहुंचे। साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किए तो वो भी ज्वाइन कर लें ताकि वहां से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर वॉच करिएगा। दोस्तों ये दिया हुआ है और इसका पब्लिश डेट भी 16 फरवरी को है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो कि उत्तराखंड से निकला है। शुरू एक चीज़ और पहले बता दें कि ये ऑलरेडी उत्तराखंड वालों के लिए है, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकला है और हर स्टेट का बारी बारी से निकल रहा है। कुछ दिन पहले बिहार वालों का निकला था जिसका भी आंसर की भी जारी हो चुका है। अब ये उत्तराखंड का है, फिर और भी स्टेट से बारी बारी से निकलेगा। तो देख लेते हैं। विज्ञापन की प्रकाशित तिथि है 16 फरवरी। आवेदन कब से शुरू होगा तो 25 फरवरी से शुरू होगा और इसका अंतिम डेट दिया हुआ है 16 मार्च। जहां तक संशोधन करने की कोई गलती हो उसको एडिट करने का है 20 से 22 मार्च तक और लिखित परीक्षा का अनुमानित डेट जो दिया हुआ है वो 24 यानी जून 2024 यानी जून में होगा। यानी लगभग सारी चीज़ें ये ऑलरेडी पहले ही बताया जा चुका है। जहां तक इसका वेबसाइट की बात किया जाए तो www.ssc.uk.gov.in पर आप जाकर के देख सकते हैं और 16 मार्च तक। वैकेंसी की बात किया जाए टोटल 370 पोस्ट खाली है। उसके बाद ऑनलाइन मोड में या तो फिर ऑफलाइन मोड में कोई भी में परीक्षा लिया जाएगा, जो कि आपको मोबाइल फ़ोन नंबर और एसएमएस या ईमेल पर कोई चीज़ पर उपलब्ध कर दिया जाएगा, आपको बाय पोस्ट नहीं आएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि जो भी हो ईमेल आईडी एसएमएस करें तो मोबाइल नंबर और ईमेल ज़रूर भरें, क्योंकि भरेंगे तभी उन पे होगा पता चलेगा। और साथ साथ एक चीज़ और दिया हुआ है कि आप समय समय पर इस वेबसाइट पर लिंक पर जा कर के आप देखते रहें। पोस्ट की बात किया जाए तो ये बहुत ही लंबा है, बहुत ही 50-55 पेज का है, तो इसको आप देख सकते हैं। हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, प्लस में डिप्लोमाधारी हैं उनके लिए, या तो फिर 3 वर्ष का एक्सपीरियंस यानी साथ साथ आईटीआई के साथ साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वही भर सकते हैं, जो कि एनटीसी नेशनल सर्टिफिकेट ट्रेड सर्टिफिकेट या तो फिर एनएसी यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास है तो ही। उसके बाद डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्राप्त राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण से एनसीआईसी प्राप्त है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी इससे बिलोंग करते हैं वो फार्म को भरें। फीटर वालों के लिए देख लीजिए सीट दिया हुआ है, फिर अलग से अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी सीट दिया हुआ है, देख लीजिए। इलेक्ट्रीशियन का सीट टोटल बात किया जाए तो टोटल 22 को है। फीटर का टोटल सीट बात किया जाए तो टोटल 30 को है, जो कि इलेक्ट्रीशियन फीटर ट्रेड से किए हुए हैं। उसके बाद और आगे देख लेते हैं, आगे ट्रेड वालों का क्या है। आगे वेल्डर वालों का टोटल सीट की बात किया जाए तो 19 है। तो बहुत बड़ा पीडीएफ है, तो डायरेक्ट हम नीचे और क्या एबिलिटी है वो देख लेते हैं। आपको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम पे आप जाकर के देख लीजिएगा कि हाँ क्या क्या है, वहाँ से आपको इसका पता चल जाएगा सीटें के बारे में। और बाकी देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया दे रहा है, क्या क्या चीज़ को हमको फॉलो करना है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्शन में न जाए। चलिए देख लीजिए, ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है एज भी जो देखना था, जो देख लीजिए 21 से लेके 42 साल तक एज दिया हुआ है। और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल, जो कि वहीं से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनको। और जनरल वालों को 3 साल का छूट दिया, ओबीसी वालों को 3 साल का छूट दिया गया है। बाहर वालों को परमिशन भी देगा, तो मात्र 10% जो जनरल सीट है उसका 10% पर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए क्या होना चाहिए।
आवेदन में क्या चाहिए ऑलरेडी देख लीजिए, ऐसे दिया हुआ उत्तराखंड अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या अस्थायी निवासी का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यानी इससे ही क्लियर हो चुका है कि उत्तराखंड से बाहर वाले नहीं भरेंगे। को तो पहले लग रहा था कि भरेंगे, लेकिन इसमें साफ जाहिर है कि नहीं भरेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य से किसी भी कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हो, यानी जो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट में जो ये थी कुछ होता है जी। चलिए और देख लेते हैं प्रमाण पत्र। उसके बाद और जो अभ्यर्थी आवेदन की तिथि को सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में होने विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, यानी कहीं आप जॉब में हैं तो वहाँ से आपको ये प्रस्तुत करना है कि यहाँ से इसको कोई यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं NOC भी चाहिए, ताकि आपको अगर जॉब हो, अगर यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत ना हो। जहाँ एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए तो जनरल सामान्य और उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग को 300, SC ST को 150 और अभी जो विकलांग कोटा के हैं उनको 150 रुपया, अनाथ को कुछ नहीं लगेगा। तो ये है जो कि डायरेक्ट आपको डेबिट ऑनलाइन के माध्यम से भेजना है। देखिए फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना है, अंतिम तिथि से पहले आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है ताकि फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत न हो और आपका रिजेक्ट भी फॉर्म ना हो। चलिए और आगे देख लेते हैं कि और क्या दिया हुआ है। ये डिटेल दिया हुआ है इसका, क्यों किसका मतलब क्या होता है, दिव्यांग मतलब क्या होता है, अनाथ बच्चे हैं उन सब के लिए भी जो दिया हुआ है वो क्राइटेरिया दिया हुआ है। उसके बाद कंप्यूटर हिंदी के लिए 10 अंकों का ऐसे होगा, इसका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस भी आप देख सकते हैं। ये सिलेबस से आप समझ जाइए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद वहाँ प्रमाण पत्र का दिया हुआ है डाटा के इस फॉर्मेट में प्रमाण पत्र हमको चाहिए। अगर दूसरे फॉर्मेट में प्रमाण पत्र जमा करिएगा तो आपको वैकेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या तो फिर आपको सुविधा नहीं मिलेगा OBC का, जनरल का सुविधा में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे लेटेस्ट अपडेट। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ एक चीज़ और कि जो भी बिलोंग करते हैं वहाँ से उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दे ताकि ये वैकेंसी उनको फॉर्म न छूटे और वो आसानी से भर सकें। जय हिंद।